कर मेरा लेते हैं हम लोग पहले। थोड़ा सा ये अगर रिवाइज कर लें तो थोड़ा सा अपडेट हो ठीक है जाएगा मुझे। ठीक है, चले लेट्स डू दिस फर्स्ट देन, नो प्रॉब्लम। हम कहाँ तक पहुंचे थे इसमें? मौसूफ सिफा तक हमने हाँ। देखा था, राइट? जी। फ्रैगमेंट्स इदाफा देख लिया था, फिर मौसूफ सिफा देखा था, और इसके पहले हमने क्या देखा था? वो प्रॉपर्टीज, फ्रैगमेंट्स इदाफा, मौसूफ सिफा। ओके, इसम स्टडीज के अंदर जो फ्रैगमेंट्स आपने पढ़े थे, इदाफा वाज द फर्स्ट वन, देन मौसूफ सिफा, और फिर कौन मौसूफ सिफा में हमने क्या किया था? व्हाट वाज द I mean, what was the concept behind Mawsuf Sifa? It's a noun इसम, हाँ जी। adjective relationship, right? इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी? It can tolerate लॉन्ग डिस्टेंस और नो, long distance. इट कैन। इट कैन। जी, इट कैन टॉलरेट। सिर्फ दो फ्रैगमेंट्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस टॉलरेट करते हैं, एक मौसूफ सिफा और एक हर्फ ऑफ नस्ब। ठीक है, tolerates long distance relationship. It is always between two, बल्कि मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, मोस्टली बिटवीन टू isms, क्योंकि इसकी जो एडवांस फॉर्म है रसूल में मक्का वाली, that is not always between two isms, right? So it's mostly between two isms. The four properties must match. ठीक है? मौसूफ is always first and suffice जी, later. मौसूफ is always the first one. Before, ठीक है? The sifa is the second one. ठीक है? Anything else जो याद आ रहा हो? Yeah. बस यही है ना? जी। But that's it. This is मौसूफ सिफा। अच्छा। एक चीज और लिख लेते हैं। There are some advanced forms that are made with harf of jar fragment, right? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रसूल में मक्का, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, रसूल इन मक्का। ठीक है, याद रहेगा। ये कुछ एडवांस फॉर्म्स हैं, सही है। इसकी मजीद कुछ एडवांस फॉर्म्स भी हैं जो इंशाल्लाह इस सब वसूल जब करेंगे तो हमें समझ आ जाएंगे। इसके अलावा हमने देखे थे हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नस्ब एंड हर्फ ऑफ पॉइंटर। नस्ब और पॉइंटर। पॉइंटर। ये फंडामेंटल फ्रैगमेंट्स हैं इसम स्टडीज के अंदर। हर्फ ऑफ जर के अंदर हमने इनका पूरा चार्ट देखा था, वो आपको याद होगा। फा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, हमने 11 हर्फ्स करे थे इसके अंदर। जी। ठीक है, दे मेक द इसम jar, and that's it. There's nothing much to do here, right? It's pretty simple. हर्फ ऑफ नसब कितने थे? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, बी अन्ना, लैता, लकिन्ना, लअल्ला। 7 हर्फ्स। ठीक है, they make the ism nasab can tolerate long distance. ठीक है, this can also do that. Pointer fragments, क्या याद है? पॉइंटर फ्रैग कितने पॉइंटर्स थे? 1 2 3 नियर एंड 4 सबके हो तो नियर एंड फार होते हैं ये, बिल्कुल। नियर एंड फार से नियर कितने हैं? 3 हैं, सॉरी 6 है, 6 राइट? हाजा और फार भी 6 है, राइट? हाजा हाजा नहीं, अंजालिका जान। ठीक है, तो सब 6 है। ऑलवेज प्रॉपर। ठीक है, दे आर
non-flexible isms, pointers, Yes, sir. right? They also have four properties, just like any Mm. other ism. Okay. Mm. When we construct it, they can be used in two Two ways. ways, yes. Can be used to construct fragments or sentences, both. ठीक है. So जब आप fragments को construct करते हैं, तो a pointer All it must should be be. followed by an null. Mm. That's the fragment. In case of sentence, a pointer is not followed by an null. ठीक है? That was the difference. Mm. In case of fragments, the four properties must match. Mm. ठीक है? Between the pointer and the ism it is pointing to. ठीक है? और क्या था? बस यही था ना? इसमें दो चार चीजें थी. एक और Yes. चीज थी. इसको लिखना मुश्किल है. एग्जाम्पल अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं यहाँ पे तो आसान है. फॉर एग्जाम्पल, if you have to say this house of Ibrahim, this house of Ibrahim, ठीक है? So we did this. Haza al baytu, ये हो गया this house, right? This Oh. house. अब हमने इब्राहिम लगाना है. अब by house of Ibrahim is इदाफा fragment, Mm. right? तो मुझे ये तो पता है Ibrahim has to be jar, Yeah. and because non-flex is partly flexible, it will take a fatha, right? Mm. As a jar. The problem comes when my mudaf starts to take an al. My mudaf cannot take an al. So the al baytu Ibrahim is actually not idafa. So I have a problem. So either if I keep the al, I destroy the idafa. If I remove the al, I destroy the fragment, pointer fragment, right? That was the challenge. Okay? So to solve that challenge, what we did is we wanted to make the idafa for sure. So we destroyed the al. But now this becomes a sentence, right? This is house of Ibrahim. ये हमने नहीं बनाना. To address that, हमने सीखा था कि जब पॉइंटर एक इदाफा को पॉइंट करता है, it can be moved in the end. It is moved in the end because that's the only solution. So when you have an idafa, right after you have a pointer, this pointer is actually pointing to that idafa. Okay, so that's how you construct this house of Ibrahim. ठीक है? ये एक कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर जो हमने देखी थी. इसी तरह सेंटेंस के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी थी. सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थी. अगर हमने बोलना हो दिस इज द मस्जिद, दिस इज द मस्जिद, राइट? नॉट दिस इज अ मस्जिद. सो इसको कैसे मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा? अगर मुझे दिस इज अ मस्जिद लिखना हो, दैट इज वेरी सिंपल. हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन, दिस इज ए मस्जिद, राइट? अब मुझे द मस्जिद करना है. इसको द मस्जिद के लिए यूजली हम करते ये थे कि इसको अल लगा देते थे. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. It becomes this masjid, right? Now how do I solve that problem? उसको सॉल्व करने के लिए मुझे अल चाहिए मस्जिद पे, लेकिन हाजा को भी मैंने मेंटेन करना है. तो you needed somebody in the middle to come and solve them, and that was the pronoun.
A pronoun yeah, that who. matches. Who, yes. Ji. You used to put a pronoun in the middle, and this Hmm. pronoun is not translated. It's just a Hmm. placeholder coordinating pronoun जो कि मस्जिद को अल अलाउ करता है और हाजा को विदाउट अल एक इसम अलाउ करता है. So this would be this is the masjid. Okay, that was one of the complexities with sentences. Sentence. ठीक है? Okay, that's pointers. फिर हमने देखा था invisible is. इनविजिबल इज में हमने 4-5 चीजें देखी थी कि इनविजिबल इज किन चीजों के बाद आता है. क्यों किया था हमने इनविजिबल इज? देयर इज नो वर्ड इज in Arabic. Okay, and the word is required to build the most fundamental ism based sentence, right, in English. That's why we did this part. Okay? तो हमने देखा किन किन चीजों के बाद इनविजिबल आता है. हाउ टू फाइंड एन इनविजिबल इज. हमने देखा इट वाज आफ्टर पॉइंटर्स, Pointers. it was after pronouns, Independent pronouns. independent pronouns, बिल्कुल independent pronouns. It is after harf of nasab. Harf of nasab. ठीक है, it is after it is between proper Followed by comment. Yeah. followed by common isms. ठीक है, and break in the it's chain. break in the chain. हमने ये भी देखा था कि when you are trying to find invisible is, apply break in the chain as a last resort. Otherwise, you will find lots of breaks in the chains. If none of the above applies, then apply the break in the chain. Okay? So this gives you the invisible is. And after that, we moved into the study of Yeah. sentences. Hmm. ऐसा ही था ना? जी. Sentences. Now, sentences के अंदर हमने देखा था there are multiple types of sentences, ism based Mhm. sentences and fi'l based sentences. ठीक है? Let's do the ism based first. 3 components होते हैं. Mhm. कौन कौन से? मुब्तदा. मुब्तदा, मुब्तदा, खबर, खबर, मुतालिक बिल खबर. मुतालिक बिल खबर. ठीक है? मुतालिक बिल खबर. Now, what can be मुब्तदा? इसके अंदर जी Anything before is. प्लीज बताइए. Anything before is. जी, so हम ये कह रहे हैं बेसिकली invisible is जब हम फाइंड करते हैं anything that comes before it, and all of the above 5 can be मुब्तदा. ठीक है? The word before the invisible is the मुब्तदा. ठीक है? एक तो ये पॉइंट हम कह रहे हैं यहाँ पे मुब्तदा. अब ग्रामेटिकली क्या होता है मुब्तदा? मुब्तदा is always रफा. Rafa. Okay, except harf of nasab case. Yes. Mhm. ठीक है? ठीक है? अगर आप ग्रामर की डेप्थ में जाएंगे ना, और तो ग्रामेरियंस हर्फ ऑफ नसब का जो इसम होता है वो उसको कहते रफा ही है. वो कहते हैं ये रफा था, वो हर्फ ऑफ नसब आ गया तो इस तरह लिख दिया आपने, इनहेरेंटली इट्स रफा. ये तो वो हम यहाँ पे पढ़ाते हुए उसको कह देते हैं भाई जस्ट डोंट थिंक दैट डीप, इट्स फाइन. हर्फ ऑफ नसब इज आल्सो अ मुब्तदा. ठीक है? So ism मुब्तदा is always rafa, always rafa.
ठीक है, and as default Proper. it is proper. ठीक है, ठीक. if it is common then it cannot take the first place, it has to be moved, right? Common मुब्तदा जी. को आगे पुश कर दिया जाता है, right? If the proper mubtada is moved, then it's abnormal structure. That means exclusivity or specialness. ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें से. इख्तिसास एहतमाम, ये दो अल्फाज यूज होते हैं अरबिक में. इख्तिसास इज एक्सक्लूसिविटी, द ओनलीनेस. एहतमाम मीन्स समथिंग बिकमिंग वेरी स्पेशल. जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ही स्पेशली डिड दैट, यू पुट द वर्ड which is actually not part of the sentence to emphasize the meaning. ठीक है, अगर कॉमन मुब्तदा होता है and it is not on the first place, it is considered standard. ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक. खबर क्या होती है? Khabar is also rough. Ism in Ism. Rafa. Rafa. As default, it is Common. common. ठीक है, when proper, it has to be a special case. ठीक है, होती है प्रॉपर खबर, लेकिन उसकी कुछ उसका विजडम जरा डिफरेंट होता है. जैसे अल्लाह ताला के जब नाम आते हैं तो इट्स प्रॉपर. ठीक है, बताओ. अच्छा, other sentences can also be khabars, right? जी. This is a case of fi mahalli महल. rafa, Ra- nasab or jar, right? That's the case. Fragments can be khabars, right? The first of the fragment is usually, I mean, fragments can be खबर से मुराद एक खबर इदाफा भी हो सकती है पूरी, right? एक खबर मौसूफ सिफा भी हो सकती है, right? It won't be harf of nasab, it won't be harf of jar. सही. ठीक है, ठीक हो गया. मुताल्लिक बिल खबर, Harf of jar and special mother. harf of jar, harf of jar और इदाफा with special mudafs. ठीक है, harf of jar और इदाफा with special mudaf. This is मुताल्लिक बिल खबर. ठीक है, what else? Nothing else here. ठीक है, in some way से जी. सॉरी, इसमें नसब कहाँ पर आएगा? मतलब अब क्या जुमला इस्मिया में नसब नसब नहीं होता? Harf of होता है, nasab आपने नहीं बस. पढ़ा हुआ अभी, होता है, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें नसब नहीं है, किसी का रोल नहीं है नसब का. Harf of nasab का है ना वो मुब्तदा है ना, वो तो लिख लिया. सॉरी. अच्छा सही. मुब्तदा में है. ठीक ठीक. क्योंकि मुब्तदा. आपने जुमला जैसे इस्मिया में. खबर में लिखा हुआ है ना कि फीमाली रफा नसब जर, तो जी. उसमें मुझे ये था कि अब नसब कहाँ पर है, कब, किस केस या कहाँ, कैसे हम उसको कैटर कर रहे हैं? वो मैंने इसलिए लिखा है कि कोई भी स्टेटस हो सकता है. कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े, जैसे तमयीज का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें इसम हमेशा नसब रहता है, सही. एंड इट कैन बी पार्ट ऑफ जुमला इस्मिया. आपके लिए ये वाला पार्ट अभी शायद इतना रेलेवेंट है नहीं, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ या स्ट्राइक कर देता हूँ, बिकॉज यू हैव नॉट डन दिस पार्ट. आपने अभी तक फी महली रफा और जर किया हुआ है. जी सही. ठीक है, ठीक. आप इसको इस तरह नहीं, बल्कि छोड़ें आप इसको आप बस एज ए रिमेम्बरेंस रख लें. इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो फिर वो चीज क्लियर हो जाएगी. जी सही. ओके,
मुताल्लिक बिल खबर हो गया। आई थिंक दैट्स इट। ओके, फेल बेस्ड सेंटेंसेस। अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे। अ, हमने मुब्तदा को कहा था ABC का था ना, यहाँ पे एक लाइन जी लिख देते हैं बस ताकि ज़हन में रहे। द स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ a जो मैं sentence इसमें is of ए uh, of ism based sentences is mubtada, खबर mubtada, खबर तालिक और मुतालिक बिल खबर। ठीक है, दैट्स द स्टैंडर्ड। अब इसम की स्टडीज में हमने अभी तक यही यही पढ़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, दिस वाज ऑल इसम स्टडी, ऑल ऑफ दैट। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द फेल स्टडी, और फेल में फिर हम इसका ये भी कवर कर लेते हैं। ओके, फेल स्टडी में हमने पढ़ा था डेफिनेशन फेल को। हमने कहा था द फेल ऑफ अरेबिक इज बिगर देन द वर्ब ऑफ इंग्लिश। हाउ इज इट बिगर? इट कंटेन्स, टाइम yes, it has a tense Tense and action plus action plus doing. plus doer। ठीक है, दैट्स वन। हम्म, हमने कहा जी फेल, शुरू शुरू में आपको बताया था कि फेल दो टाइप्स के होते हैं। हम्म, अगर आप ग्रामेरियंस के माइंड में जाके सोचेंगे तो उनके लिए फेल्स 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। हम्म, ठीक है, वो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं मैं लिस्ट लिख देता हूँ, आगे फिर आपकी मर्जी, आपने जैसे भी इसको करना है। एक वो कहते हैं पास्ट टेंस है। ओहो, ठीक है, इसको अरबी में क्या कहते थे, याद है माजी किसी को? माजी माजी मादी, फेल माजी फेल मादी। ठीक है, फिर एक प्रेजेंट टेंस है, इसको क्या कहते थे, याद है? मदारा फेल मदार। मदार मुदारे। ठीक है, अब हमने तो ये दो कैटेगरीज की थी, लेकिन जो ग्रामेरियंस हैं वो कहते हैं जो कमांड है दैट इज अनदर कैटेगरी ऑफ फेल। एक्टिव एंड उसको पैसिव, सॉरी। एक्टिव पैसिव भी बिल्कुल। सही। कमांड को वो कहते हैं अमर। ठीक है, फिर वो कहते हैं फॉरबिडिंग जो है वो अनदर कैटेगरी है, इसको कहते हैं नहीं, जो कि हमारे घरों में रोज यूज होता है। नहीं, ये वाला नहीं है। ठीक है बिलाल भाई, रिंग्स अ बेल राइट? ये कौन तो से नहीं? तो ये वाला नहीं है। ठीक है, आई एम श्योर जुनैद की स्माइल भी मुझे समझ आ रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये आपने तो- बिलाल भाई से पूछा तो वो बिलाल भाई की तरफ नहीं है ये issues। हैं? इसका ये बिल्कुल पानी नहीं बिलाल की डिक्शनरी में नहीं का वर्ड नहीं है। नहीं नहीं है ओए होए होए होए, अच्छा, अरे वाह, बिलाल भाई से कोचिंग लेसन लेने पड़ेंगे जुनैद हैं। नहीं नहीं फात भाई प्लीज नहीं ना ले नहीं। ये प्लीज, ये बहुत बड़ा लेसन। मसले बने हैं इससे बड़ी कंफ्यूजन फैली है इस चक्कर में। अच्छा चलिए, अच्छा फिर हमने कहा था पैसिव्स, राइट? पैसिव्स, पैसिव्स की अरबी किसी को याद है? पैसिव्स को कहते हैं मजहूल। फेल मादी मजहूल, फेल मुदारे मजहूल, पास्ट पैसिव, प्रेजेंट पैसिव। अब मजहूल interestingly comes from the root that is जीम हा एन लाम। इस रूट से एक वर्ड आता है जिसका आपको पता है ना, वो है जाहिल। ये पता है ना वर्ड जाहिल, राइट? अब जाहिल का क्या मतलब होता है? जाहिल इज somebody who ignores,
इग्नोरेंट को कहते हैं जाहिल, इग्नोरेंट। तो फेल मजहूल जो होते हैं, दे इग्नोर द डूअर्स, द डूअर इज अननोन, ठीक है, दे इग्नोर द डूअर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मजहूल्स, ओके, सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। अच्छा रीजन। अच्छा। जी। और हमने कुछ किए, हाँ, फिर हमने किए लाइट फेल्स, ठीक है। जी। हम्म। फेल, जो लाइट फेल्स हैं उनको कहते हैं मंसूब्स, ठीक है। फेल मुदारे मंसूब, इसको लाइट फेल कहते हैं। फिर लाइटेस्ट फेल्स किए, इसको कहते हैं मजजूम। Why are we calling them majzum? Because they take the jazm in the end, right? They are called majzums, ठीक है। एक पैटर्न होता है लाइट, जी। सॉरी फादर, लाइट को मंसूब कहते हैं तो वो जो वर्ड नसब में होता है उसको मंसूब नहीं कहते थे, जैसे मरफू? वो भी कहते थे, आपको याद होगा इस पॉइंट पे खास तौर पे मैंने आपको बताया था कि फेल्स मरफू भी होते हैं, और मंसूब भी होते मंसूब हैं भी और होता, मजजूम भी होते हैं, जी जी। जबकि इसम मरफू भी होते हैं, मंसूब भी होते हैं और मजरूर होते हैं, मजजूम नहीं मजरूर, होते। हाँ जी, ठीक, और सही जो सही। डेफिनेशंस हैं इनकी डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, टर्म सेम है लेकिन डिफरेंट वर्ड है। तो इसम के अंदर मरफू का मतलब जिसका स्टेटस रफा हो, मंसूब का रफा, मतलब जिसका स्टेटस नसब हो। नसब, सही सही। फेल मैं वर्ड के अंदर मरफू का मतलब जो अनचेंज स्टैंडर्ड फॉर्म का फेल हो, नसरा, सही सही। यंसुरु। ठीक मंसूब ठीक का ठीक। मतलब जिसको लाइट बना दिया गया हो, और मजजूम का मतलब जिसको लाइटेस्ट बना दिया गया, लग, ठीक है। सही। तो आप देखें ये, अगर आप चाहें तो इनको सेपरेट कैटेगरीज कंसीडर कर सकते हैं, काफी ग्रामेरियंस इनको एज अ सेपरेट फॉर्म्स ऑफ फेल्स लेते हैं। हमने सिंपल रखा था कि दो टाइप्स हैं और उसी से फिर हमने सब डिराइव कर लिए थे। सो यू कैन आइदर से टू टाइप्स और 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स, टू टाइप्स और 7 टाइप्स, और 7 टाइप्स, विच एवर वर्क्स फॉर यू। लेकिन बिलीव इट और नॉट, यू हैव डन दिस, ऑल ऑफ इट, ठीक है। चले, आगे क्या है, एक तो वर्ड, ये करने के बाद हमने क्या किया था, आई मीन डू यू वांट मी टू गो इन द डेप्थ ऑफ ईच ऑफ देम, कि वैसे अमर कैसे बनता था, फॉरबिडिंग कैसे इनके बनता था, डू यू जैसे वांट टू गो दैट लेवल? मेरा तो फादर ख्याल था कि वो उसमें थोड़ी मुझे कंफ्यूजन थी, वो जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे जुमला इसमी और जुमला फेलिया, जैसे अभी आपने बताया जी ना जी उसकी डिटेल में कि मुब्तदा है, जी मुब्तदा जी ये हो सकता है इस तरह, तो उस तरह से मैं कह रहा था कि अगर वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते तो ये अच्छा हो गया सारा। अब अगर ठीक है, इफ एवरीथिंग ठीक एवरीवन इज ओके तो मे बी हम बस जुमला फेलिया का स्ट्रक्चर एक दफ़ा दोबारा बस ठीक है, करके ठीक है, कर। जुमला फेलियर का भी, और वो जो मफूल पे ही और मफूल लाइक। ओके, ओके, ठीक है। चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फेल। आई डोंट नो जुनैद और भाभी का अगर कोई है पॉइंट उन्होंने भी। है ना, ठीक है, सही। गुड टू गो लाइक दिस, ओके। जी जी। अच्छा, फेल बेस्ड सेंटेंसेस जो थे उसके अंदर हमने कहा कि एवरी फेल इज अ सेंटेंस, इवन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और हर सेंटेंस के कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ फेल बेस्ड सेंटेंस। क्या होते हैं, एक होता है फेल, फिर एक होता है फाइल, फाइल, और एक होता है मफऊल, मफऊल। और एक होता है मुताल्लिक बिल फेल, 4 हम्म, कंपोनेंट, ठीक है। फेल कैन बी, it can be it can be all 7 forms,
above. कुछ भी हो सकता है इनमें से, क्योंकि जो भी फेल लिखेंगे आप, उसके अंदर एक्शन भी होगा और टेंस भी होगा। ठीक है। जो फाइल होता है बेसिकली वो एक डूअर होता है, एंड डूअर कैन बी इनसाइड और आउटसाइड, राइट। जो इनसाइड है दे आर प्रोनाउंस, ठीक है, एंड जो आउटसाइड है दे आर इसम इन रफा, ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज आफ्टर एंड रफा। आउटसाइड डोर कैसे डिटेक्ट करते थे? आफ्टर एंड रफा, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। ये जो आउटसाइड डोर है, इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ अ फ्रैगमेंट, मे बी एक इदाफा हो, ठीक है। इट कैन बिकम, आप आगे जाके देखेंगे कि फुल ब्लोन सेंटेंसेस कैन बी आउटसाइड डोर्स, ठीक है। सो जो हमने अभी देखा नहीं है तो जस्ट पुट इट लाइक दिस, ठीक है। मफऊल, मफऊल इज ism in nasab. Okay. It's a detail about the fi'l. That's what मफऊल is. ठीक है। मफऊल की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी, ठीक है। It is categorized by the grammarians in multiple categories. The most basic category is maf'ul bihi. ठीक है, that answers the question what and who. Who did what happened? What and who था? हाँ, that is maf'ul bihi. For example, Fahad read the book. What did Fahad read? Book. The book is maf'ul bihi. ठीक है। Fahad hit the ball. Who did Fahad hit? Ball. Yeah, what did Fahad hit? The ball. ठीक है। That's maf'ul bihi. Then we have other categories of maf'ul, which is maf'ul fihi. बिल्कुल, maf'ul fihi. That is when and where. Okay. Then you have maf'ul lahu. That is how. Then you have maf'ul maf'ul lahu, maf'ul bihi, maf'ul hal. That is how much. इसको लिखना मुश्किल है। मफूल हाल tells you with what intensity something happens, ठीक है। और it tells you something that is happening in real time, ठीक है। ये आपने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, तो I won't be worried too much about this, ठीक है। आपका अभी तक कंसर्न इन दो के साथ है ज्यादा, पहले दो के साथ, ठीक है। जो पहला वाला है मफूल बिही, दैट इज important for passives. That one actually defines, has a strong relationship with passives. एक और भी होता है मफूल मुतलक, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, आप इनको भी छोड़ दें, ठीक है। We won't go there at this point, ठीक है। I think the first three are enough for now. जो मफऊल बिही है, इसके ऊपर डाइव कर लेते हैं थोड़ा सा। एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था जो कि कंफ्यूजिंग लगा था आप लोगों को उस वक्त भी, देखिए, इन अ एक्टिव सेंटेंस बल्कि मैं प्रिंसिपल ही लिखता हूँ,
हमने कहा था in passive sentence the doer of the active sentence becomes the done to. अब इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल ये है नसरा मुहम्मदन, मोहम्मद helped. पैसिव क्या होगा नसरा का? पास्ट पैसिव बना नुसेरा नुसीरा, नुसीरा। अब मैं यहाँ पे नुसीरा लिख दूं और मैं लिखूं मुहम्मदन, अब क्या मीनिंग बनेगी? मोहम्मद was helped. अब इसको एनालाइज कर लें। Muhammad was a doer in the active sentence, right? And that doer actually became the done to in the passive sentence, right? Right? Who helped? बिल्कुल Muhammad helped. So Muhammad was a file, right? And that became the done to in the passive sentence. First case में Muhammad was the impact doer. The second case Muhammad is an impact receiver. ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करते हैं थोड़ा सा। यूसुफ, ठीक है। मोहम्मद हेल्प्ड यूसुफ, राइट। अब यहां पे मैं यही चीज कर देता हूं, ठीक है। यूसुफ, मोहम्मद वाज हेल्प्ड बाय लगाना पड़ेगा आपको इस तरह करके, इंग्लिश की वजह से यूसुफ, इधर जी। तो अब इसमें आप डिफरेंस देखें, यहां पे आप देखें हु डिड मोहम्मद हेल्प? यूसुफ। तो यूसुफ वाज मफऊल बिही, ठीक है। अब यहां पे मोहम्मद वाज हेल्प्ड बाय यूसुफ, राइट। तो यूसुफ का रोल बिल्कुल चेंज हो गया, इज काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक अ डूअर, राइट। सो इधर इम्पैक्ट रिसीवर था, इधर इम्पैक्ट गिवर बन गया, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है जो कि आपको शायद क्लियर हो। हम कह सकते हैं नुसीरा यूसुफुन, यूसुफु। इसका क्या मतलब है? नो नो, इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना चाह रहा मैं। हाँ, मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, नसरा, सॉरी, नसरा यूसुफ। इसका मतलब है यूसुफ हेल्प्ड, राइट। Yeah. नाउ इन दिस केस यूसुफ इज अ डूअर, ठीक है। जी। एंड इन दिस केस यूसुफ इज अ डिटेल, राइट। और इस केस के अंदर भी यूसुफ डिटेल था। फर्क क्या पड़ रहा है? जो आपका डूअर था वो डन टू बन रहा है, और जो डन टू था वो डूअर बन रहा है, बेसिकली। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव के अंदर जो फर्क है। जो ऐसे फेल्स होते हैं जो मफऊल बिही ले सकते हैं, यानी हमने उसका एक डिटेक्शन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया था कि व्हाट टाइप ऑफ फेल्स कैन टेक मफऊल बिही, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए।
हमने कहा था कुछ फेल्स होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं हम्म, और कुछ होते हैं इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फेल्स वो होते हैं दैट कैन टेक मफऊल बिही, और उसका ट्रिक ये था, जैसे फॉर एग्जांपल ही हेल्प्ड, कैन आई ऐड समवन or something after it without adding anything else? इस ब्लैंक को आप फिल कर सकते हैं अगर, तो इट्स अ गुड इंडिकेशन, इट्स अ ट्रांजिटिव फेल, इट कैन टेक मफूल बिही। फॉर एग्जांपल he helped Ali get, हम्म, he helped, thing लगाना चाह रहा हूं मैं, let's say a cat, right? Now this a cat is in itself an independent ism, there is no harf before it. I can put something, so I can put a maf'ul directly after the fail. But अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, for example, he sat, can we attach someone or something without attaching anything else? no, Can I do he sat Ali, he sat cat? No. he sat on a chair on also. extra लगाना On पड़ेगा। लगाया ना आपने? सही सही ठीक। You need something, right? So the verb sat does not take the maf'ul bihi in this case. इस फेल की एक एग्जांपल है द फेल जलसा, व्हिच मींस द सेट, टू सिट। ठीक है, जलसा मींस ही सैट। ठीक है, आप इसको मफूल भी ही नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं ही सैट इन द किचन, इन द मस्जिद, ऑन द सोफा, बट दैट्स नॉट मफूल बिही, दैट्स मफूल फीही, व्हेन एंड वेयर, राइट? व्हाट नहीं आंसर करते इसकी जो डिटेल्स हैं। इस तरह के फेल्स दे कैन नॉट बी मेड पैसिव्स। पैसिव सिर्फ वो फेल बन सकता है जो मफूल भी ही ले सके, क्योंकि रोल चेंज होता है उसका उसमें। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट था मुताल्लिक बिल फेल का, राइट? मुताल्लिक बिल फेल में हमने कहा था कि दिस इज हर्फ ऑफ जर एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, दैट्स मुताल्लिक बिल फेल। स्टैंडर्ड सीक्वेंस of fail based sentence। आपने फेल होता सॉरी है, एक और चीज पूछनी थी। जी जी पूछ ले। मैंने जो पहले आपने बताया उससे रिलेटेड, वो जो आपने जी जी अभी इससे जलसा से पहले वाला कॉन्सेप्ट था, वाज दैट नाइबुल फाइल वाला जी कॉन्सेप्ट था वो? जी, यहाँ ये पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो जो फाइल था वो यहाँ पे नाइबुल फाइल बन गया था, राइट? बस दैट्स इट, सही है जी। right, फेल फाइल मफऊल मफूल और एंड मुताल्लिक ताल्लुक बिल फेल फेल, हम्म, दैट्स द सीक्वेंस। ठीक है, फेल स्टडी में हमने नेगेशंस भी पढ़ी हैं। चार तरह से पढ़ी थी हमने पढ़ी थी पास्ट negation in past, negation in present, negation in future। पास्ट में negation हमने एक तो पढ़ी थी मा प्लस मादे, राइट? फिर हमने पढ़ी थी लम प्लस मुदारे। Both of them produce the meaning in past, right? Negation in present हमने पढ़ी थी मा प्लस प्रेजेंट मुदारे, ला और हमने पढ़ी थी ला प्लस मुदारे। अब इस ला प्लस मुदारे के अंदर मजीद
डिटेल्स थी कुछ। हम्म, ठीक है, हम वो एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक था ला यंसुरु, ला यंसुरु। ला यंसुरु का क्या मतलब होगा? don't help. नहीं नहीं, No, he did not. he did not help. He did not, did not. He Ah, oh he did. present है. He will not help. He will not. He does not help. Does Oh, he no. does not. He does not help, right? It's a अब इसी statement. को, अब इसको जब मैंने उठा के यन सुर कर दिया यहाँ पे, so what's the difference? I made it majzoom, the lightest. Light. Mm, it's a command now. कमांड में तो ला It's- होता ही नहीं। Oh, sorry. Hmm. मतलब वो forbidding वाली it's Forbidding सेकंड पर्सन में होती है। Hmm. तो यहाँ पे जो फर्क आता था, it became a recommendation, recommendation. Yeah, so right? correct. Recommendation. So he should not help. Hmm. Full stop. Hmm. Right? Hmm. इसी को मैंने उठा के कर दिया ला तंसुर। Hmm. अब क्या बना ये? अब ये forbidding हो गया. ये Second. फॉरबिडिंग हो गया। ठीक है, डोंट हेल्प। Hmm. ठीक है, लेकिन क्या ये रिकमेंडेशन भी हो सकता है? यू शुड नॉट हेल्प, हो सकता है. राइट? दैट्स वेयर द कॉन्फ्लिक्ट वाज, राइट? Hmm. ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा आपको। ये तीन सिनेरियोस थे ला के साथ हमने किए थे। Hmm. नेगेशन इन द फ्यूचर हमने किया था लन प्लस मुतारे, विल नॉट। ठीक है, और एक हमने किया था लम्मा। Hmm. लम्मा, अब लम्मा के साथ दो सिनेरियोस थे। ठीक है, इट यूज्ड टू कम विद मुदारे which gives you not yet meaning. Hmm. When lamma comes with the present tense, it means not yet. Okay. So, But when lamma comes with the past, what does it mean? When. Correct. This one is not negation. It's not a negation case. Okay? Hmm. So basically, negation in the future, हमने lan and lamma with mudare. These two cases are the negation cases. This one is just your knowledge. When it comes with the past, it means when. और भी कुछ किया था? Any topic we're missing? यहीं तक पहुंचे ना? जी. उसके बाद हमने सूरा के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था, राइट? जी. To apply all of this. So it's a lot of Arabic, right? इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. I hope this summary will help you. वीडियो को जाके दोबारा देख लिया करें जहाँ पे कंफ्यूजन हो। ठीक है, it certainly helps. कई लेक्चर ऐसे हैं जो मैं पर्सनली जाके 3-3 दफा देख चुका हूँ, आज तक देखता हूँ multiple times because I'm still shaky on them. ठीक है, it is required. That's the nature of learning a new language, especially जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ से निकल के पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही चैलेंजेस आते हैं because you're not really used to going back in the student mode. ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं है. ये थैंक यू, अच्छा हो गया ये रिवीजन वाला एटलीस्ट मुझे. टेस्ट का किसका मूड है?
अरे हाँ जी, टेस्ट कर हाँ, बिलाल लेते के हैं। पास तो नो नहीं है, हमने मैंने आपको तो पहले ऐसे ही कहा। मैंने तो सवाल किया है, सिर्फ सवाल तो अभी मैंने कहा था ना, जो मसले बनते हैं वो बिलाल भाई की नो से हमारे लिए मसले बनते हैं। हमारे लिए नो कहने का मतलब हमारे लिए होता है। बिलाल भाई तो कर लेंगे आराम से। बिलाल भाई, क्या यार, ऐसे क्या आपके पास वो है यार, स्क्रूज, वो हमें भी दिखाए ना, बताएं थोड़ा सा। जबरदस्त। चलें, सोचते हैं इसके बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे मौसूल स्टार्ट करेंगे। इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट टू डिफिकल्ट इंशाल्लाह। अब उसके लिए नीड ये थी कि आपको फेल्स आते हो, बिफोर विदाउट दैट यू कैन नॉट रियली स्टार्ट इट। ठीक है, इसे मौसूल करेंगे, उसके बाद एक दो टॉपिक्स और रह गए हैं, फिर आपका फर्स्ट बैच खत्म हो जाएगा, एंड देन वी विल इंशाल्लाह टेक अ ट्विस्ट एंड मूव इनटू सर्फ स्टडी फॉर अ बिट। ठीक है, और सर्फ स्टडी विल ओपन अप अ न्यू डिमेंशन ऑफ अरेबिक फॉर यू इंशाल्लाह। ठीक है, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलें, इन द मीनवाइल एनी क्वेश्चन शूट देम ऑन व्हाट्सएप, अदरवाइज आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट। इंशाल्लाह। ओके जी, जज़ाकल्लाह चलिए, वाज़िम। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।